दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात तो आज फिर से अपर सर्किट लग गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफ बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का कल मामला बना था, उसके बावजूद भी यहाँ पे अपर सर्किट लगा और आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो इसके पीछे है कुछ बड़ी रीजन, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्टॉक इतना ज़्यादा दौड़ सकता है। जो सरकार ने आईपीओ 32 में लाया था, उसकी प्राइस 160 हो चुकी है और वो भी सिर्फ 2 महीने से कम वक्त में। तो इतनी जो बड़ी तेजी बन रही है, उसके बाद में क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर यहाँ पे इस लेवल पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। तो कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी कितनी मजबूत है, सीएमडी की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए जिसके क्या मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो बाजार में आज शानदार तेजी दिखाई दे रही है। इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 70,940 के स्तर पर है, जहां पे 569 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.81% अपर है बीएसई सेंसेक्स। जबकि सुबह शुरुआत निगेटिव होती है, लगभग देख सकते हो कि आप यहाँ पे 200 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट के साथ में बाजार ने शुरुआत की, लेकिन इस समय बाजार संभल चुका है और आप देख सकते हो कि इंट्राडे के लो के हिसाब से देखो तो 900 पॉइंट की भारी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंट्राडे का लो है वो 70,000 का स्तर है और अभी इस समय 70,940 के आसपास। तो कह ही सकते हैं कि 900 पॉइंट के ऊपर की तेजी बनी है और उसमें जो स्टॉक जो कल काफ़ी ज़्यादा गिरावट, वो सारी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। लगभग सारे स्टॉक फिर से दौड़े और लोगों की जो चिंता थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इरेडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 157 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 154 के आसपास थी, लो 148 का बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। निचले लेवल से जैसे खरीदारी लौट के आई, इसने 161 पर 5% का अपर सर्किट लगाया। तो देखो इस समय अपर सर्किट में है, सर्किट लिमिट 5% हो चुकी है और इसी वजह से लगातार अपर सर्किट की संभावना बनी हुई है। अब आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 17 जनवरी को स्टॉक 124 के आसपास है, जहाँ पे 3.9% की तेजी बनी। 18 जनवरी की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 123 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई और 19 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 135 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। फिर 20 जनवरी की बात करें, स्टॉक आ गया 148 के आसपास, जहाँ पे फिर से 10% का अपर सर्किट लगा और ये लगातार सर्किट लगने की वजह से इसकी सर्किट की लिमिट को 5% किया गया। फिर 23 जनवरी की बात करें, स्टॉक 154 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 3.5% की तेजी बनी। वैसे सर्किट लगा था, अंत में सेटलमेंट में सर्किट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 2 बजे के आसपास ही देख सकते हो कि 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो, इंट्राडे का लो 148 का, लेकिन हाई 161 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनी, एक नया इतिहास रच दिया स्टॉक ने, काफ़ी शानदार। अब आप देख ही सकते हो कि जिसने आईपीओ में शेयर जिसको मिले होंगे वो तो मालामाल हो चुका है बहुत ही कम समय में। 32 रुपीज़ का जो शेयर है 161 के आसपास है। अब आप देख सकते हो कि जिसने आईपीओ लिस्टिंग के बाद खरीदारी की वो भी मालामाल हो चुका है, क्योंकि 50 के आसपास खरीदारी का मौका मिला था। इस समय प्राइस 161 के आसपास, जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इरेडा के सीएमडी है प्रदीप कुमार दास, उनकी तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि हम नवरत्न का दर्जा हासिल करने की तैयारी में हैं, बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है और हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है एनपीए कम करना, यानी हम एनपीए को लगातार कम करने की कोशिश करें और एनएएम को बनाए रखने के ऊपर हमारा फोकस है। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो लागू की गई है उसका फ़ायदा भी कंपनी को होगा और इस योजना में करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश होगा, ये सीएमडी प्रदीप कुमार दास का कहना है। यानी इसके लिए 2-3 जो बड़े ट्रिगर मिल सकते हैं। एक तो नवरत्न का दर्जा मिल सकता है कंपनी को और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे निवेश होने वाला है। ऐसे में कंपनी का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने अपना एनपीए बहुत कम कर लिया। 2.03% था एनपीए एक साल पहले, जो 1.52% के आसपास होगा। यानी ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो एनपीए बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। ये सबसे बड़ी इसके सेहत में सुधार का सबूत है। इसके अलावा कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखें तो यहाँ पे 44.21% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 1253 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 868 करोड़ के आसपास रहा था।
तो लोन बुक भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ी है। इस समय जो इरडा की लोन बुक है वो 50,579.67 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 37,887.69 करोड़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे 33.50% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यह प्रदीप कुमार दास का कहना है, यानी बिल्कुल पटरी पे है कारोबार और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि जैसे ये सरकार की तरफ से जो योजना लाई गई है, जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें कम से कम 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप योजना है का फ़ायदा मिलेगा। और ये जो सोलर रूफटॉप लगाने, इसमें बड़ा भारी भरकम निवेश होने वाला है और ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 100% जो फंड प्रोवाइड करती है तो ये इरडा है और इसीलिए इरडा को इसका सीधा बेनिफिट हो सकता है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आया, जैसे कि आपको पता है कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित सभी कंपनियों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर ईवी चार्जिंग के लिए हो। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो वाहन डैशबोर्ड के माध्यम से जो इस समय ईवी का जो सेल है उसमें 7.3% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। सितंबर 2023 के दौरान जो देखें तो यहाँ पे करीब 2.7 मिलियन जो नए व्हीकल है वो रजिस्टर्ड हुए। तो काफ़ी तेज़ी से ये मार्केट शेयर इसका बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय ईवी व्हीकल की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारा निवेश ईवी व्हीकल के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले 2030 तक 46,997 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो इस समय करंट में सिर्फ 9,113 के आसपास है। तो आने वाले समय बहुत सारे नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उसको सोलर रूफटॉप के माध्यम से लैस किया जाएगा बिजली के इस्तेमाल के लिए। तो उसमें सोलर रूफटॉप का भी काफ़ी ज़्यादा निवेश आने की संभावना है। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है आने वाले समय जिस तरह से तेज़ी से बढ़ेंगे, उसमें इरडा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ओएनजीसी को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कामकाज करने के लिए सरकार की तरफ से नोड मिल चुका है। तो आने वाले समय देखिए ओएनजीसी है जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेगी, यानी आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन वो फ्यूल है जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगी। आने वाले इसमें सारी इंडस्ट्रीज इस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से आपको चलती हुई दिखाई देगी और सारे व्हीकल है वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से चलेंगे और इसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आने वाले समय सरकार ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ओएनजीसी इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इस सरकारी कंपनी को जो फाइनेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इरडा की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित बिजनेस है। और ऐसे में आप समझे तो ये जो अपडेट है वो सारा इशारा करिए कि बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है इरडा में आने वाले समय में भी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी की जा सकती है इस लेवल पे भी। तो देख सकते हैं कि एक तो 32 रुपये के आसपास जिसको आईपीओ में शेयर लगे या फिर जिन्होंने 50 रुपये के आसपास खरीदारी की है, उनको थोड़ा सा मौका है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लगातार बड़ी तेज़ी बनी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आ सकती है, यानी भले एक बार और अपर सर्किट लगे लेकिन आने वाले समय स्टॉक फिर से आपको थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें खरीदारी करके बने रहे, कम से कम इसको 5 साल दे। यह स्टॉक बहुत ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। आने वाले समय ये कई कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी नवरत्न का दर्जा हासिल करेगी और साथ में अब कंपनी मिड कैप कैटेगरी में भी आपको ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में नया निवेश आएगा। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 124 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो सीधा स्टॉक 99 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट हुई तो 86 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 161 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अब ये देखो इसके आसपास स्टॉक है। सेकंड रेजिस्टेंस आपको 173 के आसपास दिखाई देगा। इसको पार कर लिया तो फिर 198 यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय इरडा आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।